हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद आपको मेरे चैनल में। मैं आपकी मेज़बान फरवा बतूल उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और यूं ही अपने ज़ुबान में रखे। 14 अगस्त हर कोई जानता है कि भाई 14 अगस्त को हुआ क्या था, मगर आज की जो स्पेशल वीडियो है, क्या हम इन तमाम फ़राइज़ को सरअंजाम दे रहे हैं जो हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दी थी, कि जो कायद ने इस मुल्क को बनाया था उसके बाद क्या क्या ऐसी चीज़ें थी, क्या इंस्ट्रक्शंस थी जिन्हें फॉलो करना ज़रूरी है, और क्या उन तमाम चीज़ों को हम फॉलो करते हैं। वो जिम्मेदारियां जो हम पर आयद होती हैं, क्या हम उनको बखूबी सरअंजाम दे रहे हैं। सिर्फ हुक्मरान का फ़र्ज़ नहीं होता, सिर्फ एक हुकूमत का फ़र्ज़ नहीं है कि वो जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हों उनको फॉलो करें। कौम क्या होती है, एक कौम को किस तरीके से किरदार को अदा करना है। हम अपने मुल्क को सच में अमन में देखना चाहते हैं, क्या हम अपने मुल्क से सच में मोहब्बत करते हैं, क्या वाकई हम उसका किरदार अदा कर रहे हैं। आज ये सच आपको खुद पता चलेगा कि जब आप ये तमाम वीडियो देखने के बाद ये तमाम सवालात के जवाबात खुद जानेंगे कि क्या वाकई आप अपने बच्चे को वो बता रहे होते हैं जो आपका फ़र्ज़ है। 14 अगस्त के आते ही जो बच्चों के स्कूल में फंक्शन आता है, उस प्रोग्राम की तो तैयारी आप करवा रहे होते हैं, दिलो जान के साथ उसके साथ तैयारी कर रहे होते हैं कि बेटा तुम्हें इस तरीके से परफॉर्म करना है, इस तरीके से तुम्हें किरदार अदा करना है। लेकिन ये नहीं बता रहे होते कि हमारे आबा अजदाद ने इस मुल्क के लिए क्या कुर्बानियाँ दी, और ये मुल्क किस वजह से बना, और इस मुल्क को किस तरीके से कितनी कुर्बानियों के बाद बनाया गया। आज किसी बच्चे को भी लेकर आप खड़ा करें कि हमारा मुल्क जिससे हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, क्योंकि ऐसा ही है, हम मोहब्बत का इजहार बखूबी कर रहे होते हैं कि हमारा मुल्क है, हमारा वतन है और हम इससे बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर एक बच्चे को इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता होगा कि हमारे मुल्क के साथ क्या क्या चीज़ें हुई, हमारे मुल्क को किस तरीके से हासिल किया गया। ये वतन ऐसे ही हासिल नहीं हुआ, बहुत कुर्बानियाँ दी गई, बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ ऐसी कि हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दी। और आज हम क्या किरदार अदा कर रहे हैं। हमारे सिर्फ हुक्मरान पर फ़र्ज़ नहीं है, वो फ़र्ज़ उन पर आयद नहीं होता कि वो ही सिर्फ इस किरदार को अदा करें। हमारी फ़ौज सिर्फ ज़िम्मेदार नहीं है, हम लोग खुद ज़िम्मेदार हैं, हमारी कौम खुद ज़िम्मेदार है उन तमाम चीज़ों की कि जो सूरत हाल आज पेश आ रही है। ये सब लम्हा फ़िक्रिया है हम सब के लिए और हमारे आने वाली नस्ल के लिए। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसा कि हमारे ख़ानदान का एक उसूल हो जो हमारे आबा अजदाद चलाते आ रहे हों, और हम ये कहते हों कि भाई हमारी नस्ल भी यही चीज़ चलाएगी, क्योंकि ये एक हमारे आबा अजदाद की रिवायत है, हमारे एक आबा अजदाद ने उसूल बनाया था और इसको लेकर हमें चलना ही है। एक दिन मुकर्रर होता है कि आज के दिन हमारे बड़े बुजुर्ग ने ये काम किया था, तो आज हमारे ख़ानदान में भी यही किरदार अदा हो रहा है। इसी तरीके से आज हम अपने मुल्क को क्या दे रहे हैं, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या हम वाकई अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं, क्या हम वाकई अपने मुल्क के लिए जान दे सकते हैं। जो सूरत हाल है, आज हम अपने बच्चे को एक पाकिस्तान का झंडा लेकर बोलते हैं कि जाओ और पाकिस्तान का झंडा उस स्कूल में जाकर लहराओ, लेकिन उसको उस तरीके से एहतियात, उसका उस तरीके से ख्याल किस तरह से करना है वो हम बच्चे को नहीं बताते। पाकिस्तान का झंडा कोई आम सी बात तो नहीं है, ये हमारे मुल्क की निशानी है, एक ऐसी निशानी कि जिसे हम देखते हैं तो सुरखरू महसूस करते हैं, जिसे हम देखते हैं तो फ़ख्र महसूस करते हैं। और ये फ़ख्र कहाँ पर आकर ख़त्म होता है कि जब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने पाकिस्तान के झंडे लहराए हैं और दूसरे दिन ही 15 अगस्त को ही वो झंडे ज़मीन पर पड़े होते हैं। अब सच बताइएगा आप अपने दिल से कि कौन कौन ऐसे लोग होंगे कि जो अपने घरों के बाहर से वो बच्चों से झंडे उठवाते होंगे या खुद उठाते होंगे। क्या हम वाकई ये किरदार अदा कर रहे हैं? क्या उसकी यही जगह है कि जब आप झंडे लहरा रहे हों तो उसके बाद उसको ज़मीन पर डाल दें और उसके बाद उठाना भी अच्छा ना लगे आपको? क्या ये हुकूमत काम करेगी? जो आज माहौल चल रहा है, जो हालात चल रहे हैं, जो तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं कि हमारे हुक्मरान कर रहे हैं, जो किरदार वो अदा कर रहे हैं, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ हुक्मरान का काम नहीं है, हमारा भी फ़र्ज़ है। हमारा मुल्क जिस तरह से भी है उसकी हिफाजत करने वाले बैठे हुए हैं, हमें उनके लिए दुआएं करनी चाहिए जो हर पल इसकी हिफाजत कर रहे हैं। लेकिन हम क्या किरदार अदा कर रहे हैं? उस जगह पर आकर देख, जब हमारे घर के बाहर एक डस्टबिन भरा हुआ होता है और वो इतना भर जाता है कि ना हम किसी को बुलाते हैं ना हम खुद उठाते हैं। हम यही सोचते हैं कि ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है।
आप उस वक्त यही सोच लें कि जो घरों में बच्चे होते हैं उनके लिए ये माहौल किस तरीके से आ रहा है, वो क्या क्या चीज़ें सीख रहे हैं। वही है कि बच्चा वही चीज़ करता है, वही चीज़ देखता है जो उसके बड़े घर में कर रहे होते हैं। सोसाइटी, मुआशरा हमारे घर से ही शुरू होता है। मुआशरत के साथ हम दूसरों के लिए हर बात कर रहे होते हैं, दूसरों की फैमिली के लिए हर बात कर रहे होते हैं, उसके बैकग्राउंड के लिए हर बात करते हैं, मगर हम ये नहीं देखते कि जिस जबान से हम जो बात अदा कर रहे हैं वो हमारे घर में भी पल रही है। हम अपने बच्चों को भी वही दिखा रहे हैं ताकि कल वो बच्चा भी वही किरदार अदा करे। ये सच्ची हकीकत है, ऐसी हकीकत कि जिसे हम अपनाने से डरते हैं, जिसे हम अपने आप से ही झूठ बोलते हैं कि हाँ हम अपने मुल्क से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, मगर 14 अगस्त आते ही हम अपने बच्चे को ये पढ़ा रहे होते हैं कि बेटा तुम्हें अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, तुम्हें अपने स्कूल में ये किरदार अदा करना है। यहाँ 1 अगस्त आती है और अपने स्कूल की तैयारियां शुरू करवा देते हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे होते कि हमारे मुल्क के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जिन्हें हमें फॉलो करना भी ज़रूरी है। वो इसलिए नहीं बताते क्योंकि हम खुद ही वो किरदार अदा नहीं कर रहे। जब हम वो किरदार खुद अदा नहीं कर रहे तो हम अपने बच्चे को क्या चीज़ें बताएंगे। सॉरी टू से, बहुत बहुत माजरत के साथ ये हमारे मुल्क, हमारे घर के अंदर चल रही हैं चीज़ें। हमने इन तमाम चीज़ों को खुद तक महदूद कर दिया है और हम दूसरे से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम नहीं करेंगे वो कर लेगा। ऐसी चीज़, एक कचरा घर के बाहर से उठाने में कितना वक्त लगता है। किसी को बुलाकर कोई अगर आप छोटा सा किरदार ऐसा अदा कर देंगे कि जिसकी वजह से पूरी स्ट्रीट के जो बच्चे हैं वो सेफ हो जाएं, जो पूरी स्ट्रीट में जितने भी बुजुर्ग होते हैं वो सेफ हो जाएं, और आप, ये सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं होती, आज हम करेंगे तो हमारी नस्लें करेंगी। और इसी तरीके से आज जब बच्चे किरदार अदा कर रहे होंगे, 14 अगस्त का झंडे ले लेकर अपने घरों से बाहर निकलेंगे, तो उनको ये बात बतानी है लाजमी कि बेटा जब तुम झंडा लेकर जाओ तो घर पर वापस लेकर आना ख्याल से, एहतियात से। जिस तरीके से हम एक अहम किताबों का एहतराम करते हैं, जिस तरीके से हम अहम किताबों का ख्याल करते हैं, इसी तरीके से हमें अपने मुल्क के झंडे का भी ख्याल करना है। वो फ्लैग कि जब हम अपने स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले कौमी तराना पेश होता है और हम सुरखरू होकर, खड़े होकर फ़ख्र से उस तराने को पढ़े होते हैं। आज किसी बच्चे को तराना अकेले याद भी नहीं होगा क्योंकि हमने इन चीज़ों को कभी भी फोकस में लिया ही नहीं, इन तमाम चीज़ों को हमने देखा ही नहीं। हम बच्चे को इंग्लिश लैंग्वेज सिस्टम में तो डाल देते हैं, मगर हम ये भूल जाते हैं कि हमारे मुल्क को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, हमारे मुल्क में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं कि जिसका हमें किरदार अदा करना है। हमारी कौमी ज़बान उर्दू है मगर हम फोकस करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज पर, और जहां हमारे बच्चे इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं वहां पर हमें फ़ख्र महसूस होता है कि वाह, हमारी सोसाइटी में तो बच्चे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, और हम उसी कल्चर को लेकर चल रहे हैं, उन्हीं लोगों में बैठते हैं, उन्हीं सर्कल को पसंद कर रहे होते हैं, उन्हीं फ्रेंड्स को बना रहे होते हैं। जहां हम देखते हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो दूसरा भी उसी मयार का होना चाहिए। अगर कोई बच्चा उर्दू में बात कर रहा होगा तो हम उसे मायूब समझ रहे होते हैं कि इससे तो इंग्लिश आती ही नहीं है। आज दूसरे ममालिक क्यों कामयाब हैं? इसी वजह से कामयाब हैं क्योंकि वो अपनी ही लैंग्वेज पर फोकस करते हैं। उनके बच्चे उन्हीं चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं कि जो गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, वो दूसरे ममालिक को फॉलो नहीं करते। मगर हमारा मुल्क इसी वजह से ज़्यादा नाकाम है क्योंकि हम अपने बच्चों को जो स्टडी दे रहे हैं, जो बच्चों को सिखा रहे हैं, अपने घर से जो चीज़ें सिखा रहे हैं, जहाँ बच्चा 1 ईयर्स का होता है उसे कोकोमेलन लगा देते हैं। और हम ये नहीं करते कि कुरानी आयात लगाएं, हम ये नहीं करते कि उर्दू ज़बान में ऐसी कहानियाँ बताएं कि जो पहले भी सुनाई जाती थी और बच्चे तब भी सो जाते थे, बच्चों को तब भी अच्छा लगता था। लेकिन आज का बच्चा, आप खुद देख लें कि वो खुद इन चीज़ों को फॉलो करता है, खुद इन चीज़ों को सर्च करता है, खुद इन चीज़ों को देख रहा होता है क्योंकि आपने उसको सिखा दिया है। जब वो पहले साल में आया तो उसके बाद उसने देखा कि मेरी माँ ने तो मुझे ये लगा दिया, मेरे बाप ने तो मुझे ये दिखाया है, मुझे भी यही चीज़ें देखनी है। और इसी तरीके से आपका मुआशरा आपके घर से स्टार्ट हो जाता है। फिर आप किस तरह से दूसरों के लिए बातें करते हैं, किस तरीके से दूसरों को लेकर चल रहे होते हैं। आप जब तक दूसरों पर बात ना करें, जब तक आप अपने घर का माहौल ठीक ना करें, और ये माहौल यही है कि आप अपना किरदार क्या अदा कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, किस तरीके से उसके साथ पेश आ रहे हैं। 14 अगस्त का मकसद सिर्फ इतना ही नहीं है
कि आज आपने प्रोग्राम किया, 14 अगस्त गुजर गई, 15 अगस्त को आपने झंडे उठा भी लिए या आपने फेंके हुए देखे तो देख लिए। उसका किरदार यही है कि जिस तरह से आप एक बर्थडे मनाते हैं, एक नया साल का आगाज़ करते हैं, इसी तरीके की तमाम पोजीशंस होती हैं कि हर साल आप 14 अगस्त मनाते हैं, उसमें एक नया वादा खुद से करें कि आज हमने ये वादा किया है कि हम अपने मुल्क के लिए ये किरदार अदा करेंगे, हमारा जो फ़र्ज़ है हम उन चीज़ों को फॉलो करेंगे और एक नई चीज़ अपने बच्चों को बताएंगे कि बेटा तुमने ये किरदार अपने मुल्क के लिए अदा करना है, क्योंकि हमारे आबाओ अजदाद ने भी यही किरदार अदा किया था। हमारी नस्लें ऐसी तबाह नहीं हो रही। ये लम्हा फ़िक्रिया जो है, ये तमाम चीज़ें हम अपने बच्चों में डाल रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमारे अंदर खुद नहीं हैं, वो जद्दोजहद नहीं है, वो हुब्बुल वतनी नहीं है। हम हमसायों से ऐसे मिलते हैं कि जिस तरह से हम लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, वो किरदार हम अदा नहीं करते। बहुत सारे आज भी ऐसे लोग हैं, एक स्ट्रीट में रहते हुए एक ऐसी तरीके से रहते हैं कि जैसे एक ख़ानदान रह रहा हो, कि तुमने नहीं किया तो मैं कर देता हूँ। वो बहुत कामयाब हैं, वो लोग बहुत कामयाब हैं, वो फ़र्ज़ उन तमाम चीज़ों को अदा कर रहे हैं कि जो उन्हें पता है कि नहीं, ये चीज़ें हम खुद भी कर सकते हैं। जो फ़राइज़ और हकूक़ होते हैं इस मुल्क के लिए, जो हम अपने मुल्क के लिए सोचते हैं, सोचना सिर्फ नहीं होता, उसको उसका हक़ अदा करना होता है। 14 अगस्त का मतलब यही है कि अपनी मुल्क से मोहब्बत का इजहार करना। नॉर्मली हम बोल रहे होते हैं हमें अपने वतन से मोहब्बत है, मगर वतन से मोहब्बत में अमल ज़रूरी होता है। अमल किस तरह का? क्योंकि मोहब्बत का तकाजा है कि हम अमल करें। मोहब्बत बोली नहीं जाती, बोलकर नहीं की जाती, लफ्ज़ों में नहीं बयां होती, अमल करके दिखाना पड़ता है। और अमल क्या है कि आप अपने बच्चों को ये इंस्ट्रक्शंस दें, जो हुकूमत का काम है या जो हमारे आबाओ अजदाद ने किया है। बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें जब आप सेंटेंसेस बता रहे होते ऐड करें। ज़रूरी है आप सबके लिए कि कल आपके बच्चे भी ये बात करेंगे कि हमारे मामा बाबा ने हमें ये चीज़ें बताई थी, हमारे बड़ों ने हमें ये चीज़ें बताई हैं। आज कोई भी बुजुर्ग घर में मौजूद होता है वो बच्चों से दूर होता है। वजह ये होती है कि उसकी माँ उसे करीब नहीं करने देती, उसका बाप उसे करीब नहीं करने देता। बच्चों को बताइए कि बुजुर्गों का रहना घर में कैसा होता है। बुजुर्ग हमेशा बच्चों को पहचान करवाते हैं नई चीज़ों की, पुराने दौर की, पुराने चीज़ों की, अपने मुल्क की जो हालात पेश हो रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को बच्चों को कहानी बनाकर बता रहे होते हैं। मगर बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज के वालिदैन चाहते हैं कि जनरेशन बदल चुकी है, तो उन जनरेशन के साथ हमें अपने बच्चों को लेकर चलना है, ना कि हमें पुराने दौर को फॉलो करना है। मगर ये पुराना दौर नहीं है, ये वही दौर है कि जो बच्चों के लिए आगे भी काम आएगा। अगर कोई चीज़ बुजुर्ग बता रहे होते हैं तो फ़ौरन से बुरा लग जाता है, मगर यकीन माने कि आगे जाकर वही चीज़ आपको जहन में आएगी कि बुजुर्ग ने हमें ये बात बताई थी तो हमारे लिए ये चीज़ सही साबित हुई। आप जब वो अप्लाई करते हैं या उस चीज़ को देख रहे होते तो आप कहते हैं कि काश मैंने उस चीज़ को सुन लिया होता, काश मैंने उस वक्त उसकी रिस्पेक्ट कर ली होती, उस बुजुर्ग का एहतराम कर लिया होता, तो आज मैं बहुत कामयाब होता। तो पछतावे का जो वक्त होता है वो कोशिश करें कि अपने ऊपर ना लेकर आएं। पछतावे के बाद कुछ नहीं बचता, ना वक्त बचता है, क्योंकि वक्त आपके पास होता नहीं है। जो वक्त आपको मिलता है किसी बुजुर्ग के साथ रहने का, जितनी कोशिश करते हैं कि आपके घर में कोई माँ बाप हैं जो हयात हैं, परवरदिगार सबके बुजुर्गों को अपने घरों में सलामत रखे, सबके वालिदैन सलामत रहें। जिस तरीके से आपके वालिदैन ने आपको पाला है, जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की है, उस तरीके से आप अपने वालिदैन की भी खिदमत नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनका एहतराम करें। जब वो आपके बच्चों को तरबियत दे रहे हों, जब आपके बच्चों को वो बुला रहे हों और कुछ बता रहे हों, कोई कहानी सुना रहे हों, तो उनको उनके पास से मत लेके जाएं। तमाम चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं, आप भी वही सुनकर बड़े हुए हैं। बुज़ुर्गों की अहमियत आप नहीं जानते, मगर जब वो दुनिया से चले जाते हैं उसके बाद आपको पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी थी जो हमने सुनना ही नहीं पसंद की। यही चीज़ें हमारे आबाओ अजदाद ने क्या क्या हमारे मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी। हमने जिन लोगों से सुना, हम तो बात कर सकते हैं मगर हम अपने बच्चों को नहीं बता रहे, क्योंकि हम उन चीज़ों को खुद फॉलो नहीं कर रहे। तो आज अपने आप से ये वादा करें, वादा नहीं कर सकते तो ये तय कर लें कि आज हम अपने बच्चों को ये बात बताएंगे कि कल 14 अगस्त है तो उसको क्या किरदार अदा करना है। जब बेटा आप फ्लैग लेकर खड़े होगे तो फ्लैग का एहतराम किस तरीके से करना है, इस झंडे को गिरने नहीं देना।
कुछ किरदार अदा करें, कुछ फ़र्ज़ ऐसे सर अंजाम दें कि जिसके बाद आपको खुद सुकून फील होगा, खुद आप मुतमईन होंगे कि हाँ ये मैंने कुछ अपने मुल्क के लिए किरदार अदा किया है। 14 अगस्त वाले दिन सिर्फ और सिर्फ बच्चों का परफॉर्मेंस देना नहीं होता कि आप एज अ पेरेंट्स उसके स्कूल चले गए और उसके बाद आपने उसको कॉन्फिडेंस में देख लिया और आप खुश हो गए। ये आपका किरदार नहीं है। किरदार ये है कि आप बच्चे को क्या क्या चीज़ें सिखा रहे थे और उसने वो किरदार भी अदा किया। जब आप ये सब चीज़ें खुद करेंगे और बच्चा कर रहा होगा तो आपको खुद खुशी फील होगी कि हाँ हमने ये चीज़ें की थी और हमारा बच्चा ये फ़र्ज़ सर अंजाम देता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो। क्योंकि आपने देखा है कि बच्चे की तरबियत आप जब देख रहे होते हैं कि जो पेरेंट्स घर में लड़ रहे होते हैं या पेरेंट्स घर में बहुत अच्छी तरीके से रह रहे होते हैं, बड़ों का भी अदब कर रहे होते हैं, लिहाज होता है, एहतराम होता है बुजुर्गों का, तो वहाँ पे बच्चे भी वही किरदार अदा करते हैं। आज भी वो बच्चे मौजूद हैं कि जो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। आज भी वो मर्द और औरत मौजूद है कि जो इन तमाम चीज़ों को, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है कि हमारे घर में बुजुर्ग है, इसकी ये अहमियत है। बच्चे हमेशा मोहब्बत के भूखे होते हैं और उनको इसी तरीके से रखना चाहिए, ना कि अपने बुजुर्गों से दूर कर दे। बुजुर्ग हमेशा अच्छी चीज़ें बताते हैं, बुजुर्ग हमेशा यही चीज़ें बताते हैं कि बेटा जो चीज़ें पुरानी थी वो आज भी हैं, बस नए तरीके से आ गई हैं। जो कहानियां हम अपने बच्चों को इंग्लिश में सुना रहे होते हैं, हम उन्हें उर्दू में भी सुना सकते हैं, अपने मुल्क के बारे में बता सकते हैं। आज अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाएंगे तो कल वो वही किरदार अदा करेंगे। और फिर कौन अप्रिशिएट हो रहा होता है? आप लोग ही अप्रिशिएट होते हैं। इसलिए कि क्योंकि बच्चों का जो किरदार अदा हो रहा होता है उसमें हम यही देखते हैं कि माँ बाप ने बहुत अच्छी तरबियत की है, जो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पर। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो मैंने सोचा कि कहनी चाहिए, करनी चाहिए, कि जो हम किरदार खुद अदा कर सकते हैं। वो कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं जिन्हें हम फॉलो कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैंने इसीलिए बताया कि देखें बहुत सारे सवालात ऐसे हैं कि जिनके जवाब हमें खुद नहीं मालूम। हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, कहना आसान है, मगर उसका अमल किस तरीके से कर रहे हैं हम खुद नहीं जानते। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम इनको फॉलो कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। ये एक छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपने मुल्क की ज़िम्मेदारियां जो हैं, उसके फ़राइज़ जो हैं, उनको बाखूबी सरअंजाम दें। और इसी तरीके से मोहब्बत का तकाजा, जिस तरह मैंने बताया कि अमल है, तो हम खुद भी पुरसुकून रहें कि आज हमने ये अमल, ये किरदार अदा किया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुँच सके। और थैंक यू सो मच उन सब का कि जो मेरे चैनल को देख रहे होते हैं, सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, आखिर तक मेरी वीडियोस देखते हैं और उसके बाद कमेंट्स करके बताते हैं कि मेरे मैसेजेस आप तक सही पहुंचे। बस इसी तरीके से मेरे चैनल को देखते रहें, सपोर्ट करते रहें और कमेंट्स करके बताते रहें कि मेरे मैसेजेस आप तक सही पहुंच रहे हैं। और जिनको मुझसे कोई कांटेक्ट करना है, कोई सवालात हो मेरी वीडियोस को लेकर, इंफॉर्मेटिव या जेमस्टोन को लेकर, तो इंस्टाग्राम पर फरवा जैदी 13 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आसानी में आप लोगों को तमाम सवालात के जो मामलात होते हैं जेमस्टोन के हवाले से, जो चीज़ें जाननी होती है डिटेल में, मैं आपको उन सब का जवाब दे दूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।